तो दोस्तों स्वागत है आपका। हाँ, मैं YouTube पर वीडियो देखते देखते अचानक एक ऐसे इंसान के बारे में जानने का मौका मिला जिसके बारे में जान के आपको बहुत बड़ी खुशी होने वाली है। और उसने अपना करियर खुद चुना और अपना करियर खुद बनाया। जिस टाइम में कोई अपना करियर बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता, उस पर अपना करियर बना के आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेयर ग्रिल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। और अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जिसके बारे में जान के आपको खुशी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेयर ग्रिल्स अपने आप में नाम है। बेयर ग्रिल्स के बारे में आप सबको ही पता होगा कि उन्हें नई नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने की काफ़ी शौक़ है। बेयर ग्रिल्स को अगर कोई नर्क में भी जाने के लिए बोल दे तो वह खुशी खुशी वहां पर भी चले जाएंगे। बेयर ग्रिल्स का एक काफ़ी पॉपुलर टीवी शो आता है। यह शो डिस्कवरी चैनल पर आता है। बेयर ग्रिल्स ऐसे इंसान है जो दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकते हैं। बेयर ग्रिल्स ओबामा और केट विल्सन जैसे लोकप्रिय लोगों को जंगल में बुलाकर उन्हें सांप बिच्छू खाने के लिए बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बेयर ग्रिल्स के इन शो को देखा है और यहाँ आप मानते हैं कि दुनिया का वह एक ऐसा सच्चे सर्वाइवर है जो किसी भी तरह के हादसों से गुजर सकते हैं। अगर आप भी बेयर ग्रिल्स के इन सारी बातों को परम सत्य मानते हैं तो हम आज आपके लिए गलतफहमी को दूर करते हैं। बेयर ग्रिल्स आज तक सबको बाबू बनाते आए हैं, मतलब पप्पू बनाते आए हैं, और आप शायद बनते आए भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं। उनका जन्म 7 जून 1974 को आयरलैंड में हुआ था। वह एक ब्रिटिश एडवेंचर लेखक और टीवी एंकर हैं। उनके पिता पर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन थे और मदर सारा गेवी भी पॉलिटिशियन फैमिली से संबंध रखती थी। उनकी एक बड़ी बहन है लारा ग्रिल्स, अब सिर्फ 7 दिन के थे तब उनकी बहन ने उन्हें बेयर ग्रिल्स के नाम दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लॉर्ड ग्रोविस स्कूल से की। बेयर को बचपन से ही आउटडोर एक्टिविशन में काफ़ी लगाव था और वह समझ चुके थे कि वह सामान्य नहीं 9 से 5 की जॉब के लिए नहीं बने हैं। उनके पिता रॉयल याच स्क्वायरल में भी मेंबर थे और उन्हीं के साथ काफ़ी कम उम्र में बेयर ग्रिल्स कंबाइन और क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख चुके थे। किशोर अवस्था में ही उन्होंने स्काई डाइविंग सीखा और स्क्वाइटोन कैरवेट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एटोन कॉलेज से की, जहां उन्होंने अपना पहला माउंटेन क्लब बनाया। कॉलेज कैंपिंग में उन्होंने अपने के बाद वापस घर आकर बेयर ग्रिल्स ने M15 एक सिक्योरिटी सर्विस में अपना करियर बनाने का सोचा, पर उनके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना ज़रूरी था और जर्मन की पढ़ाई की उसी दौरान बेयर ग्रिल्स उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बेयर ग्रिल्स मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई करने में सफल रहे और 1994 से लेकर 1997 तक SAS रेजिमेंट का हिस्सा बने। बेयर ग्रिल्स बहुत ही पॉपुलर इंसान हैं। स्कूल छोड़ने के बाद ग्रिल्स ने भारतीय सेना में शामिल होने पर विचार किया और सिक्किम व पश्चिम बंगाल, असम के हिमाचल पर्वत श्रृंखला में पदयात्रा करते हुए अपने कुछ महीने बिताए। 1994 से 1997 तक यूनाइटेड किंगडम विशेष बल में चयन के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम विशेष बल के लिए 21 रेजिमेंट विशेष युवा सेवा 21 SAS
के साथ घुड़सवार सिपाही जीवन रक्षा प्रशिक्षण और गश्ती चिकित्सा के रूप में आकांक्षी और अंशकालीन सेवा की। उन्होंने उत्तरी अमेरिका में 2 सेवारत रहने का दावा किया। 1996 में वे केन्या में पैराशूटिंग फ्रीफॉल दुर्घटना में शिकार हुए। उनकी छतरी 1600 फीट पर फट गई, जिसमें आकांक्षी रूप से खुलने की वजह से वे पैराशूट पैक पर ही अपनी पीठ के बल पर नीचे गिर गए, जिसके कारण उनकी 3 एसी के रूवेट टूट गए, जिसे आप रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। गिल्स ने अपने बाद में कहा, मुझे मुख्य पैराशूट को काट देना चाहिए था और रिजर्व को लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि समस्या को सुलझाना के लिए काफ़ी समय लगेगा। इसके सर्जन के अनुसार गिल्स ने जीवन भर के लिए लकवा से ग्रसित होने के बाद बार बचे और पहले यह संदेहास्पद थी कि वह क्या फिर कभी चल पाएंगे। बिल गिल्स ने रिहल से पूर्व अपने 18 महीने डेल्टी कोर्ट के सैन्य स्वास्थ्य केंद्र में लाभ केंद्र में जाने में बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का अपना बचपन का सपना पूरा हुआ और पूरा करने के बाद मैं प्रशस्त हुआ। SAS के पूर्व सैनिक क्रिस रियान्स ने कहा कि वे विश्व नहीं कहते हैं कि अफ्रीका के लिए SAA अभियान के दौरान गिल्स का मेरुदंड टूट गया और उन्होंने कहा कि गिल्स ने अपने सैनिक जीवन की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। रियान ने कहा, बेल गिल्स काफ़ी अफ्रीका के एक अभियान के बारे में कहते हैं और कहते रहते हैं। बेल गिल्स के कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं कि बेल गिल्स का असली नाम एडवन मिचन बेयर गिल्स है। ये नाम उसकी बहन ने दिया था। बेल गिल्स यूके में 2006 में 2011 तक चल रहे टीवी सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड के कारण फेमस हुए। मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज का असली नाम ब्राउन सर्वाइवर बेयर गिल्स था। 4 साल की उम्र में बेयर गिल्स का पालन पोषण आइलैंड में हुआ था। बेयर गिल्स ईसाई धर्म को मानते हैं। उनका भगवान में बहुत विश्वास है। बेयर गिल्स अपने घर के गिटार और पियानो बजाना पसंद करते हैं। बेयर गिल्स ऐसी बहुत सी जगहों पर गए हैं जहां पहले कोई इंसान भी नहीं गया हुआ। बेयर गिल्स ने 7,600 मीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून के नीचे डिनर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से 1 साल पहले ऊंचाई से कूदते समय उनके पैराशूट में छेद हो गया था और वो पीठ के बल गिरे थे, जिसकी वजह से उनके रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। साल 2002 में बेयर गिल्स ने लंदन यूनिवर्सिटी से स्टैंडिंग की डिग्री प्राप्त की। बेयर गिल्स अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि शूटिंग पर जाते समय परिवार को फोटो को जूतों में डाल कर जाते हैं। बेयर गिल्स शो करने के बाद घर जाते हैं और पेट के कीड़े मारने की दवाई खाते हैं। गिल्स अपना मूत्र पीने और मरे हुए जानवरों का दिल खाने के आदी हो चुके हैं। बेयर गिल्स ने आज तक सबसे गंदी चीज़ें बेकार और कचरे अंडकोश हैं। बेयर गिल्स ने 21 SAS में 3 वर्ष तक सेवा की। बेयर गिल्स एक ऐसा शख्स है जो कीड़े मकोड़े और सांप और न जाने क्या क्या खाता है, जो घने जंगल में किसी भी हालात में मौसम की हर मार झेलता हुआ जीता है। ये बेयर गिल्स की वो पहचान है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन डिस्कवरी के मोस्ट पॉपुलर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर गिल्स
की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी शो का हिस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर तमाम मशहूर हॉलीवुड स्टार रह चुके हैं। अब इस शो में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नज़र आ चुके हैं, जो कि डिस्कवरी चैनल पर 12 अगस्त रात 9 बजे टेलीकास्ट हुआ था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बेयर ग्रिल्स के बारे में जानकर हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने